Hello guys, welcome back to your own channel that is Smart English Learning with Sushma Ruhal. And as you know, I have already started the series of the solution of grammar book that is Exam Mate. And first and second chapter, first chapter determiner, second chapter adjectives. I have already taught you the full solution, right? And in this video, I will just tell you the solution of adverb. This is third topic of your grammar book, and I will teach you about the same there, the full exercise you will get there, the solution also there. And if you would like to watch rest of the videos there, then you will first subscribe the channel, go to the playlist, and you can select your desirous playlist to watch the videos. Next, I'm just going to tell you there about the exercise. So if you want to watch the exercise of rest of the videos, you will go to the playlist of Exam Mate Grammar Book of Class 7, and you will check your desirous video there. Now in the exercise, what is given there? Your first exercise is given here. Fill in the blank, the suitable adverb of manner. Adverb of manner, right? So what is the adverb of manner here? Means in what manner the work is done there. So I wrote the letter. I wrote the letter happily. भी मैंने बड़ी खुशी से letter लिखा. He walks very. वो चलता है. कैसे चलता है भाई? वो चलता है briskly. Means very fast. Briskly means very fast. The teachers shouted. टीचर तो भी shouted करते हैं हमेशा. कैसे shouted करते हैं? Loudly. And the child slept. Child जो वो सो गया. चाइल्ड तो सो जाते हैं, बच्चे सो जाते हैं कैसे? साउंडली. बड़े सुख से सोते हैं बच्चे, है ना, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, बड़े आराम से बड़े प्यार से सो जाते हैं, तो बड़ी सुख से वो सो जाते हैं, साउंडली सो जाते हैं. द बीज मूव. जो मधुमक्खियां वो कैसे मूव करती हैं? कैसे मूव करते हैं वो? बिजीली. बिजीली कैसे? बड़ी एक्टिवली वो मूव करती है. अगर हम उनको छेड़ोगे तो आपको काट भी जाती है, राइट? Next is their B part, in which you have to tell adverb of time. Adverb of time. If you want to see the detailed video of adverb, that is already uploaded on the channel in the grammar section. You can watch that first. After that, you will come to this exercise, right? Next is their first example. He hasn't submitted the project. भी उसने submitted नहीं किया project. क्या नहीं प्रोजेक्ट किया? सबमिटेड नहीं किया प्रोजेक्ट येट. अभी तक उसने नहीं सबमिट करवाया. नेहा इज डैश वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट. नेहा इज नाउ वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट. भाई नेहा जो अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रही है. आई एम गेटिंग डैश फॉर कॉलेज. मैं कॉलेज के लिए हो रहा हूँ. क्या हो रहा हूँ? लेट हो रहा हूँ ऑब्वियसली, राइट? यू मस्ट रिप्लाई टू द लेटर. आपको इस लेटर का रिप्लाई देना चाहिए. कैसे? क्विकली देना चाहिए. क्विकली. भी लेटर आ गया तो जल्दी से रिप्लाई दो इसका फटाफट से, राइट? जैसे आपको रिप्लाई देना है इस वीडियो का कमेंट में जा करके, राइट? कि आपको कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, इसके कमेंट्स को आपने यहाँ पे लिखना है. नेक्स्ट इज दे परचेज द हाउस. उन्होंने हाउस परचेज किया. अब किया है, सेकंड फॉर्म है तो कब किया? भाई यस्टरडे को ही किया होगा. पास्ट में तो आपका यस्टरडे ही आएगा. नेक्स्ट इज गिवन है फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल एडवर्ब ऑफ प्लेस. यहाँ पे आपको प्लेस के बारे में बताता है. तो क्या है? द पिगन फ्लू. जो पिजन है वो क्या फ्लू करता है? कहाँ फ्लू करता है? फ्लू अवे. वो दूर उड़ के चला गया भी. पिगन यहाँ से, जो हमारा पिजन है वो यहाँ से दूर उड़कर चला गया. वी कैन स्टॉप दैट फॉर लंच. वी कैन स्टॉप. भाई हम स्टॉप करते हैं लंच के लिए. कहाँ पे कर सकते हैं? कहाँ पे? हियर. यहाँ पे. हम यहाँ पे लंच के लिए स्टॉप कर सकते हैं, हम रुक सकते हैं यहाँ पे लंच के लिए. वी सर्च डैश फॉर हर बट कुड नॉट फाइंड हर. वी सर्च. हाँ भाई हमने हर जगह ढूंढा. हमने हर जगह ढूंढा. कहाँ पे? एवरीवेयर. हमने सर्च किया एवरीवेयर, हर जगह पे उसको, बट हमें वो कहीं भी नहीं मिला. वी विल वेट फॉर यू. हम तुम्हारा वेट करेंगे. कहाँ पे? आउटसाइड. हम आपका आउटसाइड वेट करेंगे. द स्कूल इज इस्टेब्लिश्ड. जो स्कूल है वो इस्टेब्लिश हुआ था इन द ट्रेड बिल्डिंग. इसमें ट्रेड बिल्डिंग के अंदर, राइट? नेक्स्ट इज गिवन हियर डी पार्ट. इन डी पार्ट वी गो टू टेम्पल. भाई हम टेम्पल में जाते हैं ओकेजनली. जब कोई ओकेजन होता है, जब कोई फेस्टिवल होता है तभी जाते हैं ना, तो ओकेजनली हम कहाँ जाते हैं? टेम्पल में जाते हैं. शी डेज गेट्स लेट. भाई वो लेट हो रही है. कहाँ लेट हो रही है? वो हमेशा ही लेट होती है. एवरीडे लेट होती है. क्यों होती है एवरीडे लेट? बिकॉज शी कांट वेक अप अर्ली. क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जल्दी से नहीं उठ पाती वो. अगर नहीं जल्दी उठेंगे तो हमेशा ही लेट होगी ना. वो हमेशा से क्या है? वो जल्दी नहीं उठ पाती. नहीं जल्दी उठेगी तो एवरीडे लेट हो जाएगी. His father dash scold him. उसके फादर जो उसको डांटते हैं. कब डांटते हैं? ऑलवेज. भाई हमेशा ही डांटते हैं उसके फादर तो उसको. Some people dash help other. जो कुछ लोग हैं हेल्प अदर, वो दूसरों की हेल्प करते हैं. कैसे हेल्प करते हैं?
फ्रिक्वेंटली, बिल्कुल ओपनली, बिल्कुल फ्रिक्वेंटली वो उनकी हेल्प करते हैं। डॉक्टर्स डैश गिव मेडिसिन, भाई डॉक्टर जो मेडिसिन देता है यूजुअली, हमेशा हमेशा वो क्या करता है, प्राय हमें वो क्या करता है, यूजुअली जो है वो मेडिसिन देता है बिफोर सजेस्टिंग अ सर्जरी। सर्जरी करने से पहले वो हमेशा क्या करता है, वो हमेशा पहले मेडिसिन देके देखता है ना कि कोई बंदा अगर मेडिसिन से ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, फिर उसको सर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी। तो डॉक्टर्स हमेशा पहले क्या करते हैं, मेडिसिन से ट्रीट करने की ट्राई करते हैं, अगर मेडिसिन से नहीं होता तो फिर वो सर्जरी ही करते हैं। नाउ ई पार्ट, कपिल कम्युनिकेट्स। अब यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री आपने डालनी है, कौन सी एडवर्ब ऑफ डिग्री है यहाँ पर, किस मैनर में है, कपिल कम्युनिकेट्स। कपिल कम्युनिकेट करता है वेरी फ्लुएंटली, बहुत फ्लुएंटली वो कम्युनिकेट करता भी। ओके, द वाटर वॉज डैश कोल्ड, वाटर जो है एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा ठंडा था, वाटर जो बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ज्यादा ठंडा था। द ड्रामा वॉज क्वाइट बोरिंग, भाई ड्रामा थोड़ा सा बोरिंग था, ठीक है। द नॉवल इज फेयरली इंटरेस्टिंग टू रीड, जो नॉवल है भाई रियल में ही बहुत इंटरेस्टिंग था, रियल में, फेयरली मतलब बहुत, रियली जस्टिकली जो वो इंटरेस्टिंग था, सॉरी। वी डैश हैड एन एक्सीडेंट, हम बिल्कुल, हमारा एक्सीडेंट होने ही वाला था, नियरली मतलब बिल्कुल हम एक्सीडेंट होने के बिल्कुल नजदीक थे, एक्सीडेंट हमारा होने ही वाला था। एफ पार्ट, fill in the blank with suitable adjectives, sorry adverb। अब ये कौन से एडवर्ब है आपके, यहाँ पर आ गया आपका interrogative adverb। so in an interrogative adverb what will come here, dash do you live, कहाँ रहते हो भाई, कहाँ के लिए क्या यूज करेंगे, where का यूज करेंगे। dash are you crying, भाई क्यों रो रहे हो, why के लिए हम यूज करेंगे, हाँ जी, क्यों रो रहे हो, क्यों के लिए हम यूज करेंगे why का यहाँ पर। नेक्स्ट इज देयर, dash do the students revise the lesson, भाई जो स्टूडेंट्स है वो लेसन कैसे रिवाइज करेंगे, हाउ कैसे रिवाइज करेंगे। हाउ फार इज द बीच फ्रॉम हियर, जो बीच है वो यहाँ से कितनी दूर है, हाउ, फिर से कितने के लिए हमने किसको यूज कर दिया, हाउ को यूज किया। डैश डिड सोल्व द सम, भाई सोल्व करेंगे सम, सम को सोल्व किया, व्हेन कब किया, ठीक है, व्हेन कब किया, कब सम को सोल्व किया यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा व्हेन, कब सम को उसने सोल्व किया। नेक्स्ट इज देयर, आई कांट से डैश दे फोर्ट, भाई अब रिलेटिव, अब तो रिलेशन बनाना आपने, अब दो सेंटेंसेस है इनके बीच में आपने रिलेशन को अपने बिल्ड करना है। दे फोर्ट वो लड़े, आई कांट से मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता कि वो क्यों लड़े, किस मैटर पे लड़े मुझे नहीं पता। मिस्टर वॉसन विल टेल, वो मिस्टर वॉसन ही बताएंगे। द स्टूडेंट विल रिटर्न, जो स्टूडेंट है वो लौटेंगे, वापिस आएंगे, कब आएंगे, कब लौटेंगे, कब वापिस आएंगे, कौन बताएंगे, मिस्टर वॉसन यहाँ पे आपको बताएंगे भाई। आई शैल विजिट यू, मैं आपके पास पहुंच जाता, मैं आपके पास पहुंच गया। व्हेन आई कैन, जब मैं कर सकता था। आई शैल विजिट यू, भी मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा, मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। व्हेन आई कैन, जब मैं आ सकूंगा, ठीक है। वी नो, हम जानते हैं। द रेस लाइक टेक्स प्लेस, कि हमें पता है कि जो रेस है वो कहाँ पे होने वाली है, कहाँ पे होने वाली है, वेयर द रेस टेक्स प्लेस, की रेस कहाँ पे होने वाली है। डू यू नो द रीजन, क्या तुम्हें पता है रीजन का, और जहां पर रीजन आता है वहां पर तो वाई आपका हमेशा से ही आता है। नेक्स्ट इज एच हियर, इन एच यू हैव टू राइट हियर एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन। एफर्मेशन में से सिंपल सेंटेंस बनाना है या फिर आपने उसको नेगेटिव बनाना है नोट डाल करके। तो ही इज ऑब्वियसली मिस्टेकन, भी वो ऑब्वियसली, श्योरली, ऑब्वियसली वो क्या है, गलत है। शी इज अ सिंसियर वर्कर, क्योंकि वो तो सिंसियर वर्कर है, लेकिन वो जो आदमी है वो क्या है, ऑब्वियसली गलत है। कि जो फीमेल है वो तो सिंसियर है, लेकिन जो मेल है वो गलत है, कहीं ना कहीं बिहेवियर के बारे में उनका, कि मैन का बिहेवियर गलत था, लेकिन जो वीमेन है वो क्या थी, वीमेन क्या थी यहाँ पर, सिंसियर वर्कर थी। समीर विल डेफिनेटली हेल्प यू, वो तो आपका डेफिनेटली हेल्प करेगा ही करेगा। ही डज नॉट लाइक डिसऑनेस्ट पीपल, अब कोई डिसऑनेस्ट पीपल को लाइक करता नहीं करता, तो डज के बाद आपको नोट लगाना है, ही डज नॉट लाइक। ओके, द जज कंप्लीटली फील्स, जो जज है उसको पूरी तरह से वो डिससेटिस्फाइड था, किससे, जो भी एविडेंस उसके सामने रखे थे, कंप्लीटली वो डिससेटिस्फाइड था, पूरी तरह से डिससेटिस्फाइड था। शी हैज श्योरली नॉट लेफ्ट द सिटी येट, कहता कि मैं श्योर हूं कि अभी तक वो शहर से नहीं गई होगी, राइट। नेक्स्ट यू हैव टू राइट द एडवर्ब ऑफ type, what is the type of adverb taken here, and you have to underline adverb also. So what is the adverb here, early, early क्या बता रहा है आपको, टाइम के बारे में बता रहा है, तो adverb of time। here, here क्या है, यहाँ पे, यहाँ क्या बता रहा है, प्लेस के बारे में, तो adverb of place होगा। often मीन्स आपको बता रहा है कि टाइम हमेशा होता है, प्राय होता है, कब होता है, seldom होता है, तो often है तो ये भी आपको adverb of time बता रहा है यहाँ पर।
Next is given here, she writes beautifully. Beautifully means it's telling you it's a manner. In what manner is she writing? Next is here, she speaks eloquently. She is speaking eloquently means fluently. So what is this is the manner, and same example is given in your book also. The old man walks rather slowly. जो old man है वो भाई slowly चलता है. Slowly किस manner में चल रहा है? Slowly चल रहा है. So this is adverb of manner. They always warmly welcome. Warmly किस manner में welcome करते हैं? Warmly करते हैं, right? And speak softly किस manner में? Manner कौन सा manner है? Softly manner है इनका यहाँ पे जो speak करते हैं. They will reach soon. वो जल्दी ही पहुंच जाएंगे. Soon कब पहुंचेंगे? Soon जल्दी. तो ये क्या बता रहे? Time. So this is your adverb of time. Next is given here, my mother seldom. Seldom means कभी कभार. तो कब करती है? कौन से टाइम पे करती है? कभी कभार वो गुस्सा करती है. तो ये आपका seldom आ जाएगा यहाँ पर adverb of time. Next is given here, you have to fill your appropriate adverb in the fill in the blank. The teacher called out his name. भाई टीचर जब नाम बुलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं? लाउडली ही बुलाएगी हमेशा. He visits his grandparents. वो अपने grandparents के पास जाता है. Occasionally कभी कभार जब कोई फेस्टिवल होता है तभी वो अपने grandparents के पास वो जाता है. मीराबाई worshipped. मीराबाई जो है उसने भक्ति की थी, पूजा की थी लॉर्ड कृष्णा की. किसे? डिवोटेडली, भक्ति पूर्वक. डिवोटेडली मीन्स भक्ति पूर्वक उसने लॉर्ड कृष्णा की भक्ति की थी, पूजा की थी. द मिनिस्टर लिसन. मिनिस्टर ने सुना. क्या सुना? पेशेंसली, बहुत ही ध्यान से, बड़े धैर्य से उसने सुना. किनको? विलेजर्स को सुना. उनका जो ग्रीवेंस था, उनका जो दुख था, उनको ग्रीवेंस को, उनके दुख को उन्होंने बहुत ही ध्यान से सुना. द बॉस वॉज. जो बॉस था वो क्या था? बॉस जो है वो हाईली इम्प्रेस्ड हो गया था. किससे? उसकी ग्रेसफुल मैनर्स से. जो उसके मैनर थे ना, उसके अंदर जो उसके एटीट्यूड्स थे, जो एटिकेट्स थे, उन एटिकेट्स से वो ग्रेसफुल हो गया था. वो बहुत ही उससे इम्प्रेस हो गया था उसकी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी से. The Mehta family likes to make this donation to the orphan. जो मेहता की फैमिली है वो डोनेट करती है. कब करती है भाई? कब करती है? एनुअली करती है, साल में एक बार करती है. We should speak. हमें बोलना चाहिए. Dash to our elders. अपने एल्डर से कैसे बोलना चाहिए? हमें पोलाइटली बोलना चाहिए. पंडित जवाहरलाल नेहरू इज डैश कोल्ड. वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं भाई? वो पॉपुलरली कहलाते हैं चाचा नेहरू बाय चिल्ड्रन, राइट. एंड नेक्स्ट के पार्ट इज हियर, यू हैव टू ऐड दिस whatever is given in the bracket and make the sentence carefully. Like one is given for you, one is done for you, and that is Rekha will leave early for school. रेखा जो है वो स्कूल से जो है वो जल्दी चल पड़ेगी. ठीक है, चल पड़ेगी इन सीनियर स्कूल. सीनियर स्कूल में तो आपको इस सीनियर स्कूल को भी इसी में ऐड करना है. कैसे ऐड करेंगे? इन सीनियर स्कूल कोमा, सीनियर स्कूल में कोमा, रेखा विल लीव अर्लियर फॉर स्कूल. रेखा जो है वो स्कूल के लिए अर्लियर यहाँ से निकल जाएगी. तो यहाँ पर कोमा लगा के आपने इसको कंबाइन कर दिया. नेक्स्ट लेट्स सी हियर, रीड द क्वेश्चन केयरफुली बिफोर यू आंसर इट. आंसर देने से पहले भी क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लेना. इन द फाइनल एग्जाम के अंदर. सो इन द फाइनल एग्जाम कोमा, रीड द क्वेश्चन मोर केयरफुली बिफोर यू आंसर इट, राइट. नेक्स्ट इज गिवन हियर, द टीचर आस्क्ड नीता. जो टीचर उसने नीता से पूछा टू स्पीक लाउडली, कि लाउडली बोलो भाई. तो क्या है? इन द लास्ट डिबेट. नेक्स्ट डिबेट में उसने कहा कि भाई अब तो आपने बोल दिया, चलो स्लो बोल दिया, बट नेक्स्ट जब डिबेट हो ना तो थोड़ा ना कैसे बोलना, नेक्स्ट डिबेट में आप स्पीक लाउडली ताकि सबको सुने. सो इन द नेक्स्ट डिबेट कोमा, द टीचर आस्क्ड नीता टू स्पीक लाउडर. Means you have to change this degree also in comparative degree, and secondly you have to add whatever is given in the bracket. नेक्स्ट इज अमन प्लेज बैडमिंटन वेल. अमन बैडमिंटन अच्छा खेलता है. वेल की आपको सेकंड डिग्री यूज करनी है. वेल का क्या होगा? वेल का जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है, ऐसे वेल का भी बेटर बेस्ट होता है. देन एनीवन आई नो. भाई मैं जिनमें से भी, जिनको भी जानता हूँ, उनमें से अमन ने सबसे अच्छा बैडमिंटन खेला. तो अमन प्लेज बैडमिंटन बेटर. वेल की जगह क्या आ गया? बेटर आ गया. देन एनीवन आई नो. भाई जिनको भी मैं जानता हूँ उन सब में बेटर खेलता है कौन? अमन खेलता है. नेक्स्ट इज देयर, द कोच एडवाइज्ड मी टू रन फास्टर. फास्ट की क्या हो जाएगी? फास्टर. तो द कोच एडवाइज्ड मी टू रन फास्टर नेक्स्ट टाइम. अभी तो भाई आप स्लो दौड़ गए, बट नेक्स्ट टाइम आपको फास्टर रन करना ही होगा. राहुल कंप्लीटेड हिज होमवर्क क्विकली देन द अदर बॉयज. ओके, so quickly, more quickly. Rahul completed his homework more quickly than other boys, and the next is given here, you have to
इंसर्ट एडवर्ब इन द करेक्ट प्लेस पे आपको एडवर्ब लगाने हैं यहाँ पे, जो भी आपको ब्रैकेट में गिवन है. एंड नेक्स्ट देन यू हैव टू रीराइट द सेंटेंस अगेन. सो व्हाट इज ही स्टडीड, he had been to a late night party yesterday. So what will be there? he had been he had been to a late night party yesterday. Okay. हार्डली ही स्टडी, शायद ही उसने स्टडी की होगी. क्यों स्टडी की होगी? क्योंकि वो कल लेट नाइट पार्टी में था. सो व्हाट विल कम? ही हैड बीन टू अ लेट नाइट पार्टी यस्टरडे. हार्डली ही स्टडीड, शायद उसने स्टडी की होगी. नेक्स्ट इज गिवन द पैरेट recites a hymn every morning clearly. So क्या आएगा यहाँ पर? The parrot recites hymn clearly every morning, right? Next, the girl always speak sweetly to her grandfather, right? Next is Manish entered unknowingly a bat infested cave एंड अनफिस्टेड केव. ये क्या होता है? जो बैट की जो केव होती है ना, जो चमगादड़ की गुफा होती है, उसमें मतलब उसको नहीं पता था, अनजाने में वो उसके अंदर घुस गया. जवाहरलाल नेहरू was lovingly called चाचा नेहरू. And this one is M. Choose करेक्ट ऑप्शन. आई ऑलवेज डू माई वर्क ऑन टाइम. मैं हमेशा काम टाइम पे करता हूँ और मैं भी करती हूँ, राइट? नेक्स्ट इज ही रन्स फास्ट. द ब्यूटीफुल द बिल्डिंग हैज बीन बिल्ट रिसेंटली. भी अभी अभी बिल्डिंग बनी है. their studies are sometimes neglected due to illness. भाई देखो, बीमारी तो कभी कभी होती है, तो जब भी बीमारी होती है तभी कभी कभार उनकी स्टडी क्या होती है, सफर करती है इलनेस की वजह से, राइट? नेक्स्ट इज ही इज डैश ईगर टू डू वर्क, ही इज लेजी. ही इज नेवर ईगर, वो कभी भी वो इंटरेस्ट नहीं लेता पढ़ने में, वो बहुत लेजी है, ठीक है? सो इट विल बी नेगेटिव देयर. आई गिव यू सॉल्यूशन ऑफ दिस चैप्टर, एंड इफ यू वांट टू टेक सॉल्यूशन ऑफ रेस्ट ऑफ द चैप्टर ऑफ द सेम क्लास exam-mate grammar book, so you will watch rest of the videos under the playlist of grammar exam-mate grammar book for class 7. So under this heading of playlist you will be able to watch rest of the videos of the same book chapters, and you will get the solution there. And if you have another demand about any chapter that you want solution of another part earlier, so you will just give me the comment and you can ask me that, ma'am, please make video on this part, then I will make the video on that topic also. So thank you so much for watching the video and your support also. Thank you so much everybody.